आज मैं आपको मंच पे बोलने या लोगों के बीच में बोलने के कुछ ऐसे नुस्खे बता रहा हूं जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ साथ अच्छे वाली पब्लिक स्पीकिंग भी कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी स्टेज फियर के। दुनिया के महान वक्ता हुए हैं, उनमें से अधिकतर बचपन में अच्छा नहीं बोलते थे। मतलब यह है कि अच्छे वक्ता बनने के लिए आपको कोई ऐसे अनुभव की जरूरत नहीं है। आप कभी भी जिंदगी के अंदर शुरुआत करके अच्छे वक्ता बन सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण समय पहले 30 सेकंड्स होते हैं। अगर आपने इन 30 सेकंड्स के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह दी तो समझिएगा कि आपका 50% स्टेज फियर गायब हो जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है कि आप 4-5 वाक्य जो किसी भी मंच की शुरुआत के लिए बोले जाते हैं, जिसे सैल्यूटेशन कहा जाता है, वह आपने घर पे ही रट्टे मार के याद कर लेने हैं, ताकि मंच पर जाते ही जो पहला फियर आपसे टकराने वाला है उस फियर को आप पार कर जाएं। इसमें ट्रिक यह है कि आपके पास कम से कम 30 सेकंड के लिए 4-5 लाइंस का मटेरियल होना चाहिए, और यह मटेरियल आपके पास हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह लगभग हर ओकेजन पे एक जैसा ही होता है। जैसे बहुत ही सम्मान के योग्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि और मेरे सामने बैठे सभी माननीय अतिथिगण, विद्वान जन व प्रिय श्रोताओं, आपको मेरा नमस्कार। बस इसी 30 सेकंड से आप स्टेज के लिए अभ्यस्त हो जाएंगे और फिर तुरंत होने वाले स्टेज फियर से भी आप बच जाएंगे। दूसरी बात जो आपको समझनी है वह यह है कि आपके सामने बैठे हुए लोगों का हजूम आप में फियर पैदा कर सकता है। ऑडियंस में से दाएं बाएं दोनों तरफ बैठे हुए 3-4 चेहरे ऐसे चुन लीजिएगा जो आपको जानते हैं, जो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। पहले 30 सेकंड तक सिर्फ आपने उन्हीं को देखकर ही बोलना है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे ऑडियंस पर आपने अपना ध्यान लगाना है। इस ट्रिक से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके आत्मविश्वास को एक बूस्ट मिलेगा। जब हम मंच पर बोलते हैं तो जिन लोगों को बोलने से डर लगता है उनके पैर कांप रहे होते हैं, दिल तेजी से धड़क रहा होता है और पेट में कुछ अजीब सी हलचल हो रही होती है। याद रखने वाली बात यह है कि एंजाइटी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, केवल आपके हाथों की कंपन ही लोगों को दिखाई दे सकती है। इसलिए किसी भी चीज को, चाहे वो पेन है, कागज है या कोई भी वस्तु है, उसे जोर से मत पकड़िएगा और हाथों की छोटी छोटी मूवमेंट से परहेज रखिए। उसकी बजाय बड़ी बड़ी मूवमेंट्स कीजिएगा ताकि बड़े मसल्स पार्टिसिपेट करें और आपके हाथों की कंपन किसी को दिखाई ना दे। इससे सुनने वाले को आप नर्वस महसूस नहीं होंगे और आपको एहसास ये होगा कि आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। बातचीत को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, शुरुआत में ध्यान खींचने के लिए, ध्यान वापस लाने के लिए बहुत सारे लोग ऑडियंस से सवाल पूछते हैं। ऐसा आप अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। पर अगर ऑडियंस का साइज काफी बड़ा है और जवाब देने में वो हेजिटेंट है तो इससे चुप्पी छा सकती है और आपका स्पीच का फ्लो टूट सकता है। अगर सवाल बहुत जटिल हो या समय कम हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सवालों का सिलसिला शुरू ना किया जाए या यह बहुत सीमित हो। सवाल पूछना कोई जरूरी भी नहीं है, यह बस एक टेक्निक है, पर सवाल पूछकर इंटरेक्टिव होने से आपका स्टेज फियर खत्म हो सकता है। उस नजरिए से यह बिल्कुल ठीक है। अगर सवाल पूछना भी हो तो आपके सवाल आसान होने चाहिए, सीधे जवाब वाले होने चाहिए। अगर जवाब की जरूरत ना भी हो तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया? ऐसा सवाल भी आप पूछ सकते हैं ताकि लोग खुद ही बैठे हुए सोचते रहें कि ये इसका जवाब क्या बनेगा। पब्लिक स्पीकिंग के समय स्टेज फियर से बचने के लिए हमेशा वह भाषा इस्तेमाल कीजिए जो आपकी अपनी भाषा है। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी बात लोगों तक सही ढंग से पहुंचा पा रहे हैं तो चाहे आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को कार्यक्रम के अंत में याद ही नहीं रहता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे थे। इसलिए अगर आप स्टेज फियर से ग्रसित हैं तो एक नई भाषा या एक अनजान भाषा को बोलने की कोशिश करके अपने अंदर एंजाइटी पैदा मत कीजिएगा, बल्कि कई बार तो लोग लोकल भाषा को बोलते हैं, अपनी भाषा को बोलते हैं, स्लैंग भाषा को बोलते हैं। इससे उनका भाषण और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। जब आप मंच पर जाते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में बोलते हैं तो हल्का फुल्का बॉडी का रिस्पॉन्स स्ट्रेस जैसा हो जाता है, जिसे आप एंजाइटी भी समझ सकते हैं। यह एक बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स है, किंतु अगर आपकी एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वह आपकी परफॉर्मेंस को कम करने लग जाता है तो तब यह चिंता का विषय है। इसके लिए आमतौर से लोग कहते हैं कि गहरी गहरी सांस लो, लेकिन अगर आप मंच पर जाकर बोलेंगे और वहां खड़े होकर गहरी गहरी सांस लेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसकी बजाय आपको कोशिश यह करनी है कि आप पेट से सांस लीजिएगा। मतलब जब आप सांस लें तो आपका थोड़ा पेट फूलना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि आपने अपने शरीर को ढीला रखना है, रिलैक्स रखना है। हाथ पैरों को हमेशा कोशिश कीजिए वो रिलैक्स रहें। जैसे ही आप एंजाइटी में आएंगे आपके शरीर में अकड़न आ जाएगी और बस आपने उसी अकड़न को थोड़ी देर के लिए खत्म करना है तो एंजाइटी गायब हो जाएगी। यह देखा गया है कि एंजाइटी और हंसी यह दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है, इसलिए आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान बातों में हास्य रस को भी शामिल कर लीजिएगा, ह्यूमर को भी शामिल कर लीजिएगा। कोशिश करें कि हास्य व्यंग आपके अपने बारे में ही हो। उससे एक और तो आपका बोलना काफी प्रभावशाली हो जाएगा और दूसरी तरफ हंसी के कारण आपकी एंजाइटी का लेवल भी कम होने लग जाएगा और इस छोटी छोटी टेक्निक्स के माध्यम से आप स्टेज फियर को आराम से दूर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।